आखिर पाकिस्तान में क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं आत्मघाती हमले? हाल ही में चुनावी रैली के दौरान हुए विस्फोट में बच्चों सहित 50 से ज्यादा लोग मारे गए। आखिर इतनी तेजी से आत्मघाती हमले क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। 30 जुलाई को अफगानिस्तान की सीमा से सटे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में मृतकों की संख्या 50 के पार बताई गई है। इस हमले में जमीयत उलेमा इस्लाम JUIF के समर्थकों को निशाना बनाया गया था। JUIF के प्रमुख ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह पूरी तरह खुफिया बल की विफलता है। JUIF नेता फजल उर रहमान ने ट्विटर पर पूछा, वे कहाँ हैं? हमारी बात कब सुनेंगे? हमारे जख्मों को कब भरेंगे? ऐसी व्यवस्था कब बनाएंगे जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा हो? पाकिस्तान में आत्मघाती बम विस्फोट सहित आतंकवादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं और कई लोग इन बढ़ते हमलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बाजौर में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट मिलिशिया के स्थानीय सहयोगी ने ली है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS का आरोप है कि JUIF एक पाखंडी इस्लामिक राजनीतिक समूह है जो धर्मनिरपेक्ष सरकार और सेना का समर्थन करता है। सिर्फ इस्लामिक स्टेट ही नहीं बल्कि अन्य चरमपंथी समूह भी पाकिस्तान में अपने राजनीतिक दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान आत्मघाती हमलों के पीछे प्रतिद्वंद्वी गुट कौन से हैं। S राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के वरिष्ठ फेलो और जिहादी नेटवर्क के विशेषज्ञ अब्दुल बासित ने बताया कि 2007 में आतंकी समूह TTP का गठन हुआ था। इसके बाद से यह पाकिस्तान में आत्मघाती हमलों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा, TTP के अलावा ISIS के उत्तरी वजीरिस्तान स्थित कमांडर हाफिज गुल बहादुर का गुट और हाल ही में गठित तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान आत्मघाती हमलों में शामिल है। साथ ही बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने भी इस्लामी आतंकवादियों की राह पर चलते हुए आत्मघाती विस्फोट को युद्ध रणनीति के रूप में अपनाया है। इस्लामाबाद स्थित सिक्योरिटी थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार देश में 2023 की पहली छमाही में 1 दर्जन से अधिक आत्मघाती हमले हुए हैं। इसमें पेशावर की एक मस्जिद में हुआ विस्फोट भी शामिल है जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। शुरुआत में इस विस्फोट की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के कमांडर ने ली थी, लेकिन बाद में TTP प्रवक्ता ने इससे इनकार कर दिया था। इसी तरह 18 जुलाई को पेशावर में हुए आत्मघाती विस्फोट में 8 लोग घायल हो गए थे। 20 जुलाई को खैबर जिले में हुए आत्मघाती विस्फोट में 4 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी। इसके ठीक 5 दिन बाद एक मस्जिद में आत्मघाती हमलावर को गिरफ्तार करने के दौरान एक अन्य पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी। और यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में लंबे समय से हो रहे आत्मघाती हमले। 1990 के दशक के मध्य से पाकिस्तान में कई आत्मघाती हमले हुए हैं। हालांकि उस दौरान अधिकांश बम विस्फोट की घटना को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों और सांप्रदायिक संगठनों ने अंजाम दिया था। नवंबर 1995 में आतंकवादियों ने इस्लामाबाद में मिस्र के दूतावास को निशाना बनाया था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। बम विस्फोट के तार अयमान अल जवाहिरी और उस समय के मिस्र के इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन से जुड़े थे। मई 2002 में कराची में एक बस में आत्मघाती विस्फोट में 11 फ्रांसीसी इंजीनियरों सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी। जून 2002 और मार्च 2006 में कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर भी आत्मघाती हमले हुए थे। इसमें एक अमेरिकी राजनयिक और कई अन्य लोगों की मौत हो गई थी। यहां तक कि 2003 और 2004 में पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज भी शामिल है। हालांकि ये दोनों हमले में बच गए थे। 2005 में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-झांगवी ने बलूचिस्तान प्रांत के झाल मगसी जिले में पीर राखील शाह और इस्लामाबाद में बारी इमाम की दरगाहों पर आत्मघाती हमले किए थे। अब ये आपकी जानकारी के लिए है कि TTP का उदय कब हुआ। दरअसल लाल मस्जिद पर प्रतिबंध के बाद हुआ TTP का उदय। जून 2007 में इस्लामाबाद की कट्टरपंथी लाल मस्जिद में शरण लिए हुए आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान के बाद पाकिस्तान में संगठित आत्मघाती आतंकवाद ने जड़ें जमा ली। इस घेराबंदी के दौरान हुई 2 तरफा गोलीबारी में 100 से अधिक आतंकवादी और सुरक्षा बल के 11 लोग मारे गए थे। इसके कई महीनों बाद TTP एक आतंकवादी संगठन के रूप में उभरकर सामने आया। पेशावर में रहने वाले पत्रकार ने इस्लामी आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर काफी रिपोर्टिंग की है। वह कहते हैं,
ये पाकिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि टीटीपी ने एक के बाद एक कई आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया। सेना, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों और नागरिक सभाओं को निशाना बनाया गया, जिससे समाज में भय का माहौल कायम हो गया। ये हमले तेजी से बढ़ते गए। 27 दिसंबर 2007 को इसी तरह के एक आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक 2008 में देश में 59 आत्मघाती हमले हुए। हमलों के बीच पाकिस्तान की सेना द्वारा सैन्य अभियान से कम हुए हमले। दरअसल 2014 में पाकिस्तान की सेना ने जर्ब-ए-अजब नाम से बड़ा अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य टीटीपी और अल-कायदा से जुड़े अन्य आतंकी समूहों का खात्मा करना था। इसके बाद आत्मघाती हमलों की संख्या कम हुई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के अनुसार 2019, 2020 और 2021 में क्रमशः 4, 3 और 5 आत्मघाती हमले हुए। पत्रकार कहते हैं, जर्ब-ए-अजब अभियान, अमेरिकी ड्रोन हमलों में शीर्ष नेताओं की मौत और आंतरिक कलह की वजह से टीटीपी बिखर गया और इसके ज्यादातर सदस्य 2020 के अंत तक पड़ोसी अफगान प्रांतों में चले गए। और फिर से आतंकियों का बड़ा मनोबल। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी फिर से एक बड़ा खतरा बन गया है। 25 जुलाई को जारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा रिपोर्ट के मुताबिक कई अलग अलग समूहों के साथ मिलने के बाद टीटीपी फिर से पाकिस्तानी क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद से उनका मनोबल बढ़ गया है। ये समूह सीमा से लगे शहरी क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बाजौर में हाल ही में हुआ आत्मघाती हमला बेशक पाकिस्तान में आतंकवादी समूह के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। बासित ने कहा, जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता है, आत्मघाती आतंकवाद भी बढ़ता है। हालांकि जर्ब-ए-अजब जैसे अभियान से ये घटनाएं कम होती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे पाकिस्तान में हमले बढ़ते गए और कई संगठन इसकी जिम्मेदारी लेते गए और फिर से आतंकियों का बड़ा मनोबल। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए अच्छा मिला तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और कुछ जानकारी वाली ऐसी वीडियो लेकर।